हेलो दोस्त, आपका इस यूट्यूब चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। यह हमारा क्वेश्चन बैंक क्लास का कैमा क्लास है दोस्त, तो छठा क्लास है जिसमें हम 40 वीवीआई क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। तो चलिए अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रक्त का लाल रंग निम्नांकित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? हेपारिन, हीमोग्लोबिन, थ्रोम्बिन की फाइब्रिनोजेन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी। किसके कारण होता है लाल? तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है काला, पीला, नीला, हरा। तो इसका क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है दोस्त? तो इसका रंग होता है हरा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। दांत का कठोरतम भाग है डेंटाइन, इनामेल, मज्जा गुहा, केनाइन। तो दांत का जो कठोरतम भाग है उसको क्या बोलते हैं दोस्त? तो उसको बोलते हैं इनामेल। क्या बोलते हैं? इनामेल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? क्लोरीन का, आयोडीन का, मैग्नीज का कि आयरन का? किसमें? तो थायरॉक्सिन हार्मोन में। किसमें? थायरॉक्सिन हार्मोन में। किसका उपयोगिता ज़्यादा यदि उसमें है? तो आयोडीन का। अब घटक का उदाहरण है गाय, कवक, बाघ, घास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो रहा है, यानी कि कवक क्या है? एक अपघटक है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कोयला, लकड़ी, पानी, सूरज। कोयला, लकड़ी, पानी, सूरज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर डी। क्या है? पृथ्वी पर मुख्य स्रोत ऊर्जा का, तो सूरज क्या है? एक मुख्य स्रोत है ऊर्जा का। निम्नांकित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है? वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल की इनमें से सभी। तो वायुमंडल भी है, जलमंडल भी है, स्थलमंडल भी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? डी। पर्यावरण में ये सब सभी आते हैं। एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी होते हैं? एक पोषी स्तर होते हैं, दो पोषी स्तर होते हैं, तीन होते हैं कि चार होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कितने? तो चार। निम्नांकित में से कौन ऊर्जा का अनवीनकरणीय स्रोत है? कैसा स्रोत? तो अनवीनकरणीय। सूर्य, पवन, पेट्रोलियम की बहता पानी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन है अनवीनकरणीय? पेट्रोलियम। अनवीनकरणीय किसे कहते हैं दोस्त? जो एक बार समाप्त हो जाने पर जल्दी, यानी कि बहुत ज़्यादा समय लगता है, यानी कि बनने की संभावना नहीं होती है, उसे हम लोग अनवीनकरणीय स्रोत कहते हैं। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है नाभिकीय संलयन, सूर्य, चंद्रमा की इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन होगा दोस्त? सूर्य। क्या है? जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते उन्हें क्या कहते हैं? इंजन, ईंधन, तापक की इनमें से कोई नहीं। तो 91वां क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्त? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ईंधन कहते हैं। जो दहन करके ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ईंधन कहते हैं। यूरो दूसरा का संबंध है वायु प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, जल प्रदूषण से कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वायु प्रदूषण से। यूरो का दूसरा संबंध किससे है? तो वायु प्रदूषण से। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है कांच की सिल्ली, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण की प्रिज्म। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या करता है? तो प्रिज्म करता है। क्या करता है? श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, यानी कि प्रिज्म के द्वारा ही क्या होता है? वर्ण विक्षेपण का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या था दोस्त? इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं किससे? किसमें? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डेनियल सेल, लेक्लांसे सेल, सौर सेल की इनमें से कोई नहीं। तो सौर सेल से विद्युत सेल में क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सौर सेल। निम्नांकित में से कौन प्रबल क्षारक है? NaOH,
CuOH2NH4OH MgOH2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर ए सही होगा। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? CO, CO2, H2O, H2O2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को ही क्या बोलते हैं हम लोग? शुष्क बर्फ बोलते हैं। फल पकाने वाला हार्मोन एथिलीन, ऑक्सिन, जिबरेलिन की साइटोकिनिन। तो फल पकाने वाले हार्मोन को क्या बोलते हैं दोस्त हम लोग? एथिलीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। गोबर छत्ता है एक मृतजीवी, एक परजीवी, एक स्वापोषी की एक शैवाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? एक परजीवी है। गोबर छत्ता क्या है? एक परजीवी है। ओजोन का आणविक सूत्र होता है O2, O3, O4, O5। तो ओजोन को O3 द्वारा हम लोग क्या करते हैं? सूचित करते हैं, यानी कि ओजोन का आणविक सूत्र O3 होता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? स्वपोषी, संभोजी, मृतजीवी की इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, यह क्या होता है? कवक एक मृतजीवी होती है, यानी कि मरे सड़े गले वस्तुओं यानी कि पदार्थ पे यह क्या करते हैं? उससे अपना भोजन को प्राप्त करते हैं। कौन? तो कवक। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय की चक्रीय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्या होगा? एक दिशीय। क्या होगा दोस्त? एक दिशीय, मतलब एक दिशा की ओर। मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? एक कोष्ठक पाए जाते हैं, 2 कोष्ठक पाए जाते हैं, 3 कोष्ठक पाए जाते हैं कि 4 कोष्ठक पाए जाते हैं? कोष्ठक का इंग्लिश क्या होता है दोस्त? चैम्बर। यानी कि मानव शरीर में कितने चैम्बर पाए जाते हैं? तो क्या पाए जाते हैं? 4 चैम्बर पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? चिंपैंजी से, मकड़ी से और ओरंग उटान जीवाणु से। तो चिंपैंजी में क्या होता है दोस्त? बंदर से। तो बंदर शुरू में मनुष्य क्या था? बंदर से ही मनुष्य का शुरू होते होते निर्माण हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूध से दही बनने में निम्नांकित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? क्या? दूध से दही में अपघटन, किण्वन, उत्सर्जन की प्रकाश संश्लेषण। तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्त क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किण्वन के कारण ही दूध से दही बनता है। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है विस्थापन, द्विविस्थापन, संयोजन की अवक्षेपण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी। क्या कहलाती है? द्विविस्थापन। क्या कहलाती है? द्विविस्थापन। निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्त? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर क्या है दोस्त? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ये संतुलित नहीं है। बाकी इन लोग को देख लेते हैं। 2H2 + O2 यानी कि कितना हाइड्रोजन 4 गो है, ऑक्सीजन 2 गो है। तो इधर हाइड्रोजन 4 गो हो गया और ऑक्सीजन भी 2 गो हो गया, और इधर भी 2KClO3 है। ठीक है, तो 2KCl हो गया और 3 दूनी के 6 O ऑक्सीजन हो गया, तो 6 ऑक्सीजन भी है। H2 + Cl2 2HCl यानी कि 2 गो हाइड्रोजन भी है और 2 गो क्लोरीन भी है। तो इन्हें 2 गो हाइड्रोजन भी 2 क्लोरीन भी है। इसमें देखते हैं क्या, तो ये क्या है? तीनों संतुलित है, तो ये क्या होगा? अनसंतुलित होगा, यानी कि असंतुलित होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी भी उदासीन विलयन का pH मान होता है, तो उदासीन विलयन का pH मान कितना है दोस्त? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उदासीन का मान ही कितना होता है? 7 होता है। निम्नांकित में से प्राकृतिक सूचक कौन है? फिनोल्फथालीन, हल्दी, मेथिल ऑरेंज की इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 × 7H2O, Na2CO3 × 5H2O, Na2CO3 × 10H2O कि Na2CO3 × H2O। तो
तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? Na2CO3 इंटू 10H2O, धोबिया सोडा। निम्नांकित में से कौन विजातीय यौगिक है? खड़िया, चूना पत्थर, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या बोलते हैं हम लोग? यह एक क्या है? विजातीय यौगिक है, यानी कि विजातीय मीन्स अलग है। इसका खड़िया, चूना पत्थर यह क्या है? सब सजातीय है, बाकी ये क्या है? विजातीय है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है लोहा, सोना, चांदी, हीरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? हीरा। निम्नांकित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है? तो अम्ल क्या करता है दोस्त? अम्ल करता है नीले लिटमस को लाल करता है, और क्षार क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो यहाँ का दिया गया है कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यानी कि क्षार के बदल आप पूछ रहा है। तो क्षार क्या देता है? OH- देता है, और अम्ल क्या देता है? H+। तो यहाँ क्या दिया गया है? लाल लिटमस पत्र को नीला, तो क्षार करता था। क्षार क्या देता है? क्षार देता है OH-। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? अवतल लेंस को, उत्तल लेंस को, कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों को, कि बाइफोकल लेंस को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? क्या बोल रहा है दोस्त? तरंगदैर्घ्य पीला का, बैगनी का, लाल का, कि हरा का? तो तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा किसका होता है दोस्त? तो लाल का सबसे तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। तो क्या लगा देंगे? इसका आंसर लाल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है, यानी कि प्रतिरोध का मान बढ़ाना है, ठीक है? तो प्रतिरोध को किस में जोड़ा जाएगा? समांतर क्रम में, कि पार्श्व क्रम में, कि ए और बी दोनों में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। किसमें? समांतर क्रम में। क्या करेंगे? प्रतिरोध बढ़ाना है तो हम लोग उसको समांतर में जोड़ देंगे सबसे अधिक को। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? वोल्ट मीटर में, ए मीटर में, विद्युत सेल में, कि कुंडली में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कुंडली में कि किसी तरह का नेगेटिव और पॉजिटिव का मान नहीं लिखा हुआ होता है। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा अपसारी, अभिसारी, कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? अभिसारी होगा। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वाट, जूल, वेबर, कि न्यूटन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर सी। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। 1 एमीटर शून्य तथा 2 एम्पियर अंकों के बीच 20 विभव एमीटर का अल्पतमांक क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर होगा क्या? 0.01 एम्पियर, कि 0.1 एम्पियर, कि 0.01 एम्पियर, कि 2 एम्पियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.1 एम्पियर। यदि कोई प्रतिरोध समांतर में हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक, प्रत्येक प्रतिरोध से कम, प्रत्येक प्रतिरोध के बराबर, कि इनमें से कोई नहीं? तो समांतर क्रम में होगा तो प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। किससे? तो लास्ट क्वेश्चन 80 का। तो इस वीडियो में बस इतना ही। लगता है कि यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें।